आप और आपका निज़ाम अंधा है या आपको और आपके निज़ाम को ख़रीद कर अंधा कर दिया गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दुआ ज़हरा का दर्दनाक मंज़र जब वो अदालत में पेश होती है, माँ चीखती चिल्लाती रहती है, पुलिस वाले उसको बदमाशों की तरह उठाकर ले जाते हैं। जिस तरह चिड़िया चिल्लाती रहती है और चील बच्चे को उठाकर ले जाती है। ये दर्दनाक मनाज़र की और मुख्तलिफ़ बयानात की, और मैं अपने बयान के सबूत के लिए मुख्तलिफ़ वीडियोज़ इस वीडियो के आखिर में लगा दूंगा, आप ख़ुद देख लेना। 2000 केस में सबसे पहले जुडिशरी की मुनाफ़क़त ज़ाहिर होती है। किस तरह सिंध में अगर 20-22 साल की बच्ची इस्लाम कबूल करके किसी मुसलमान लड़के के साथ मर्ज़ी से शादी करे तो हमारी अदलिया उस लड़की का इस्लाम और निकाह कबूल नहीं करती, माँ बाप के साथ भेज देती है। दूसरी तरफ 16-17 साल की लड़की दुआ ज़हरा, जिसको अगवा का खदशा है, जिसको ज़्यादातर चांसेस हैं कि अगवा किया गया है, हमारी अदलिया उसको ये जबरी खावंद के साथ भेज देती है। तो अज़ीज़ दोस्तों, इसी तरह जब इस्लाम की बात आती है तो ये कहते हैं कि बालिग होने के लिए 18 साल कैद, इसकी कैद लगाई जाती है, उम्र का तयन किया जाता है। और जब इस खुल्लम खुला मुनाफ़क़त की बारी आती है तो फिर 16 साल लड़की को आज़ादी देकर जबरी खावंद के साथ रवाना कर दिया जाता है। और दूसरा, इस केस में ये वाज़ेह हुआ कि गधे पर जितनी मर्ज़ी किताबें लाद दी जाएं तो फ़ायदा नहीं होता। किस तरह आज मालूम हुआ कि हमारी जुडिशरी पूरी दुनिया में निज़ाम इंसाफ में सबसे पीछे क्यों है, इसका 120 से ऊपर नंबर क्यों है, हमसे गैर मुस्लिम आगे क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने कानून की रूह को नहीं बल्कि अल्फाज को पढ़ा। कैसे? कहते जी मेडिकल कराओ इसके उम्र के तयन के लिए। ओ भाइयों, अकल के अंधो, ये बतलाओ उसके बाप की शादी, माँ बाप की शादी को 17 साल हुए हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, गवाहान मौजूद हैं, और वो लड़की 18 साल की कैसे हो सकती है? तो मेडिकल की ज़रूरत ही नहीं थी। मेडिकल तो होता जहाँ उम्र के तयन में इख्तलाफ हो, और इख्तलाफ भी ऐसा हो जिसमें कोई चीज़ें वाज़ेह ना हों। हमारा निज़ाम इंसाफ याद रखे कि वली के बगैर निकाह नहीं होता, ज़िना होता है। जिसकी इजाज़त हमारा निज़ाम इंसाफ देता है, इसका ज़िम्मेदार भी वही है। हज़ारों घर बर्बाद करने वाला, हज़ारों लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला हमारा निज़ाम इंसाफ है। आओ, मेरी दावत फ़िक्र है उलमा से, सिविल सोसाइटी से, मोमबत्ती माफिया से, अगर आज ना उठे, आज आपने इस बेइंसाफ़ी पर आवाज़ ना उठाई तो कल को आपकी बेटी भी हो सकती है। आप ये बताइए, ये मेरा जुडिशरी से सवाल है कि वो सफ़ेद वर्दी वाला, सफ़ेद कपड़े वाला, सिविल कपड़े वाला वो शख्स कौन था जो इस लड़की पर दबाव डाल रहा था? पुलिस ने इसको इस तरह जल्दबाजी में क्यों निकाला? क्यों मुलाकात सही तरह नहीं होने दी? उसके बाद जब उसने माँ बाप से मुलाकात की तो फिर अदालत के सामने उसको बयान क्यों नहीं देने दिया गया? तो मालूम यह हुआ कि आप और आपका निज़ाम अंधा है या आपको और आपके निज़ाम को ख़रीद कर अंधा कर दिया गया है। कोर्ट में जब दुआ ज़हरा को उन्होंने पेश किया तो ज़हीर नेटवर्क के ताबूत में वो पेश करना आखिरी कील साबित हुआ। 150 के करीब जो है पुलिस वालों के हसार में दुआ ज़हरा को जी पेश किया गया, जैसे कि वो बेचारी कोई क्रिमिनल है, जैसे कि बड़ा कोई सिक्योरिटी रिस्क है जिसकी बिना पर दुआ ज़हरा को इतने सारे जो है सिक्योरिटी के हसार में पुलिस वाले जो हैं लेकर आ रहे हैं। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन थी। जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनको भी बड़ा वियर्ड सा लगा कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है। सफ़ेद कपड़े पहनने एक शख्स जिसके बारे में जी मैंने कल भी आपको बताया था कि वो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की हरकत कर रहा था। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली वो है कौन।
उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, वो क्या करने आया है, एजेंडा क्या है, मसले मसाइल क्या हैं, उसको क्यों भेजा गया है, किसको इतनी तकलीफ हो रही है कि दुआ ज़ारा के साथ 24/7 उन्होंने एक जो है शख्स चिपका दिया जो दुआ ज़ारा की ना सिर्फ निगरानी कर रहा है, उसको डिक्टेशन भी दी जा रही है और उस पर मुकम्मल तौर पे नज़र रखी जा रही है। सफ़ेद कपड़े पहना हुआ वो शख्स जो है एक ASI है, दुआ ज़ारा के साथ वो साए की तरह चिमटा हुआ है। हैरानकुन बात है कि दर्जन भर लेडी पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद थी, कांस्टेबल्स थी, लेकिन वो शख्स जो है वो दुआ को ऐसे करके लेके जा रहा था। बड़ी अजीब सिचुएशन है कि दुआ ज़ारा को मुकम्मल तौर पर ऑपरेट करवाया जा रहा है, यानी कि दुआ ज़ारा का रिमोट जो है अगर कहा जाए कि उस वक्त उस शख्स के हाथ में था तो ये गलत नहीं था। उस सफ़ेद कपड़ों वाले ASI के हाथ में दुआ ज़ारा की पूरी जो है उसका कंट्रोल, उसका रिमोट जो है उस वक्त उस शख्स के पास था और वो दुआ ज़ारा के करीब आने वाले किसी भी दुआ ज़ारा के रिश्तेदार को या मीडिया वाले उससे कोई सवाल करते थे वो एकदम लपक के आता था और उनको धक्के मारना शुरू कर देता था। ये धक्के मारना जो है उसने मुख्तलिफ रिपोर्टर्स को भी धक्के मारे और उसके बाद दुआ ज़ारा की वालिदा जब अपनी बच्ची को देखती हैं, लपकती हैं, उस वक्त तो कोई हुक्म जारी नहीं किया गया था ना। दुआ ज़ारा ने कहा था कि मैं अपनी वालिदा से नहीं मिलना चाहती। एक बार, सिर्फ एक बार, एक माँ को जो 51 दिन से, अब तो खैर 52 दिन हो गए हैं, 51 दिन से जी वो अपनी बेटी को देखने के लिए तड़प रही है। उसकी बेटी इतने पास थी, मतलब इतने सामने थी और उसको हाथ नहीं लगाने दिया गया। यही वो शख्स, यही वो सफ़ेद कपड़ों वाला ASI था। ये जनाब आते हैं और ये धक्का मारते हैं। अच्छा जी, अब ASI जिसका ताल्लुक पुलिस से है या फिर किसी लॉ इन्फोर्समेंट इदारे से, आखिर वो क्यों पंजाब से, यानी कि वो पंजाब से गया है, वो क्यों पंजाब से दुआ और ज़हीर को लेकर अपने साथ एक ही गाड़ी में बिठाकर सिंध जाता है? बड़ी अजीब सी बात है। क्या सिंध पुलिस वो काम अच्छे से नहीं कर सकती जिसकी वजह से मेरे ख्याल में बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन है कि एक शख्स पंजाब से उसको भेजा जाता है कि वो ना सिर्फ सिंध में जाएगा बल्कि इनका प्लान था, इसको इस ड्यूटी पे मामूर किया गया था कि इस शख्स ने दुआ ज़ारा को पंजाब लेकर आना है, यानी कि सिंध लेकर गए हैं। वहां पर इनकी जो भी प्लानिंग्स थी, इन्होंने जो भी बच्ची से करवाया, मैं या कोई भी पाकिस्तान का जिम्मेदार शहरी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि बच्ची ने जो बयान उस वक्त दिया वो बच्ची ने अपनी मर्जी से दिया।